हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग देखिए कि ये सवाल निश्चित समाकलन के हैं, तो इनके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए क्या लिखा है। समाकलन लिमिट लिखा है 0 से π/4 लिखा, tan x लिखा, sec x लिखा, dx लिखा। तो अब कुछ नहीं करना आपको, पहले यहाँ बराबर लिखिए। ठीक। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर ये सवाल लिखा था, हमने लिख दिया 0 से π/4 लिमिट 0 से π/4 tan x और sec x dx। तो दोस्तों tan x sec x का समाकलन क्या होता है? sec x होता है। क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर लिख देना है sec x। अब लिमिट चढ़ जाएगी तुम्हारी कहाँ से? 0 से π/4। एक बार जब समाकलन हो जाता है तो यहाँ से लिमिट हट के यहाँ पर चढ़ जाती है, बस ये याद रखना। अब दोस्तों देखिए, बराबर लिखिए। अब क्या होता है नियम, ये वाली जो ऊपर वाली लिमिट होती है, यहाँ पर जो ये अंश दिया होता है, जैसे x दिया है उसकी जगह ये लिखना होता है, फिर माइनस लगा के ये वाली लिमिट लिख दी जाती है। इसे बोलते हैं अपर लिमिट, इसे लोअर लिमिट मतलब नीचे के लिमिट, अपर का मतलब ऊपर के लिमिट। फिर यहाँ पर लिख दोगे sec 0। ये बात समझ में आ गई सबको? अब लिखो sec π/4 का मतलब क्या होता है? 45 अंश होता है। क्या होता है दोस्तों? पाई का मान क्या होता है? π/4 को बता दें, पाई का मान होता है 180/4 का भाग 2, 4 चौक 16, 4 पंच 20। तो sec 45 का मान क्या होता है? sec 45 का मान होता है √2। तुमको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि मान जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, सिर्फ एक फार्मूला से। अब sec 0 क्या होता है? कर्ण बटे आधार, मतलब 1 होता है। अभी लिमिट लगा दें 0 से π/4। tan स्क्वायर बराबर क्या होता है ये पता है सबको, sec स्क्वायर x - 1 dx। ठीक, sec स्क्वायर x - 1 बराबर tan स्क्वायर के। अब देखो अलग अलग इसकी लिमिट चढ़ा दी, 0 से π/4 sec स्क्वायर x dx, माइनस लगा तो माइनस लगा, फिर 0, इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं और dx का भी करते हैं। फिर यहाँ पर लिमिट हो 0 से π/4 1 dx। अब देखो sec स्क्वायर का क्या होता है समाकलन? sec स्क्वायर का होता है tan x। जब समाकलन हो जाए तब ये तुमको लिमिट चढ़ानी है 0 से π/4। ठीक। अब देखो माइनस लगा है, माइनस लगा, 1 का समाकलन क्या होता है? 1 का होता है दोस्तों x। फिर लिमिट कितनी चढ़ जाएगी? 0 से π/4। अब वही प्रक्रिया कीजिए इसमें भी। tan, ये वाली ऊपर वाली पहले लिमिट लिखी जाती है, अंश यहाँ पर लिखी जाती है, जो अंश में दिया है कोण जितना उसी की जगह ये लिखा जाता है, माइनस tan 0। कोष्ठ बंद कर दीजिए, माइनस लगाइए। यहाँ पर जब ये एक ही जगह लिखोगे π/4 माइनस के 0। ठीक। tan π/4 का मतलब 45 होता है, tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। tan 0 का मान 0 होता है, माइनस π/4 क्या बचा? 0। 0 अब हट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 माइनस π/4। यही दोस्तों क्या आ गया आंसर। कितने सिंपल। लिमिट दिया 0 से 1, फिर दिया 1/√a² माइनस x² dx। तो दोस्तों देखिए, इसका जब समाकलन इसका करोगे तो इसका जो समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x/a। इसका समाकलन ही होता है साइन इनवर्स x/a। अब लिमिट चढ़ा दीजिए, कितना? 0 से a। ठीक। अब लिमिट हटा दी, यहाँ रख दीजिए, तो साइन इनवर्स a/a आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 0 रख दीजिए तो 0 हो जाएगा। अब यह a से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 1 किस 90 का होता है? साइन 90 का 1 होता है, इसकी जगह लिखेंगे π/2। π/2 मतलब 90।
180 में 2 का भाग दोगे तो 90 आएगा 0 का, इसलिए आई का आंसर आ गया। आ गया कि नहीं? इसको जब आप हल करोगे तो क्या लिख दो, पहले लिखो 0 से 1 से 4, एक्स को ऊपर ले जाओ तो एक्स की घात -1/2 कर सकते हो, क्योंकि अंडर रूल लगा, अंडर रूल का घात क्या लिखोगे 1/2, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब वही प्रक्रिया करो, इसमें क्या करते हैं, इसका समाकलन करोगे तो एक जोड़ देते हैं, नीचे भी वही प्रक्रिया करते हैं। अब हमारी लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 से 4। अब -1/2 में एक जोड़िए, एक में 1/2 घटाइए, 1/2 बचेगा, तो x की पावर 1/2 बटे 1/2, और लिमिट कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। अब देखो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो लिमिट कितनी रहेगी यहाँ पर, x की पावर 1/2 1 से 4। अब कर दीजिए यहाँ पर 4 की पावर 1/2 माइनस ये 1 लिखो, 1 की पावर 1/2। देखो हमने x की जगह 4 रखा, फिर 1 रख दिया, ठीक। अब इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब होता है √4। √4 का वर्गमूल कितना आता है, 2 ही तो आता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब 2 में 1 घटाओ, कितना बचेगा 1/2। ये क्या आ गया, x क्या होता है समाकलन, cos x होता है, तो cos x लिख दीजिए, लिमिट चढ़ा दीजिए 0 से π/2। अब लिखो cos, ये वाली π/2 यहाँ पर लिखो, फिर माइनस लिख के cos 0। cos π/2 2 मतलब cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान 0, cos 0 का मान -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस के। छोटा सवाल का जब समाकलन होता है तो ये होता है दोस्तों 1/a, ये होता है tan इनवर्स x/a, इसका समाकलन, इसका पूरे का समाकलन क्या होता है दोस्तों, ये होता है। अब हमारी लिमिट चढ़ा दीजिए 0 से a, 1/a का कांस्टेंट तो बाहर निकाल लीजिए, tan इनवर्स x/a, a से 0 या 0 से 1 कर दो। अब देखो 1/a हो जाएगा, फिर लिखो tan इनवर्स x की जगह ये रखो तो a/a माइनस tan इनवर्स x/0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखो 1/a, ये क्या हो जाएगा, a से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 1 का मान होता है, tan इनवर्स 1 का मान होता है 45 का होता है, तो इसकी जगह क्या लिखोगे π/4। ये tan इनवर्स 0 का मान होता है 0 का। अब इसमें गुणा करा दो तो पाई के गुणा 1 में करोगे पाई, 4 के गुणा 1 में करोगे तो 4a, मतलब यही क्या आ गया दोस्तों। देखिए लिखा है 0 से π/4 √1 माइनस sin 2x, तो लिखोगे 0 से π/4 अंडर रूल लगा दीजिए बढ़ा के, 1 बराबर का एक होता है sin² x प्लस के cos² x माइनस sin 2x का फार्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x dx हो जाए। देखो sin² x प्लस cos² x बराबर 1 के होता है, याद होगा सबको। और sin 2x का फार्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, हमने यही लिख दिया, कुछ नहीं किया। अब देखो बराबर लिख दीजिए 0 से π/4, ठीक। ये हो जाएगा फार्मूला क्या दोस्तों, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ये देखिए स्क्वायर लगा है तो अंडर रूल हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x, ठीक। समाकलन 0 से π/4, ठीक। क्वेश्चन लगा दीजिए dx लिख दो। cos x का समाकलन क्या होता है sin x होता है, क्या होता है sin x होता है। sin का क्या होता है माइनस cos x होता है, तो ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा cos x। अब लिमिट कितनी लगा दोगे 0 से π/4, ठीक। अब इसको कर लीजिए, हल कर लीजिए।
साइन क्या लिखोगे, पाई बाई 4 प्लस के cos पाई बाई 4। जहाँ एक्स होता है वहाँ पर ये लिमिट लगाई जाती है, फिर माइनस लगा के ये वाली संख्या ली, साइन 0 माइनस कॉस 0। ठीक, अब देखो दोस्तों माइनस लगा रहेगा, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस। ठीक, अब दोस्तों देखो cos पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, 45। साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, धन इसका मान भी 1/√2 हो जाएगा, माइनस साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ 0 लोगे, cos 0 का मान होता हुआ दोस्तों। इसका इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ऊपर वाली 2/√2 + 1। ठीक, अब दोस्तों देखो 2 को क्या लिख सकते हो, √2 गुणे √2 बटे √2 + 1। ये या कैंसिल तो कितना आ जाएगा दोस्तों, √2 + 1, यही आंसर आएगा। अब दोस्तों ये देखो हल करके बता रहे हैं इसको, 1/√2 धन 1/√2, लासा लोगे √2 तो 1 + 1 तो 2/√2। यही तो हमने समाकलन, तो समाकलन 0 से 2, इसको लिख सकते 6x + 4 की घाते 1/2 dx। अंडर रूल को 1/2 लिख सकते हो, इसको पूरे का मान लेते हैं यक्स लिखा, क्या लिखा, यक्स। तो इसका समाकलन क्या करोगे, यक्स का समाकलन क्या होता है, यक्स का क्या होता है, x² 2 ही तो होता है, तो इसको मान लिया, तो इसको लिखो 0 6x + 4 की घाते 1/2, फिर उसमें जोड़ोगे 1, नीचे भी लिखो 1/2 + 1। और जिसका यक्स मानते हैं उसका फिर से अवकलन करके भाग देते हैं, तो 6x का अवकलन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसमें भाग दोगे 6 का, फिर लिमिट कितनी चढ़ा दोगे, 0 से 2, बराबर लगा दो, बराबर लगा दो, 6x की घाते 4, इसको जोड़ दो, 2 1 कम थे 3/2 आ जाएगा, नीचे 3/2 गुणे 6, 6 से काट दो, 6 का 3 आ जाएगा, लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से 2। अब दोस्तों 3 3 का 9, 1/9 बाहर ले लीजिए। अब दोस्तों देखिए 2 का इसमें कर दो गुणा, तो 6 गुणे 2 + 4 की घाते कितना हो जाए, 3/2 माइनस, अब x का 0 आ जाएगा, तो 6 गुणे 0 + 4 की घाते कितना हो जाएगा, 3/2। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि जहाँ x है वहाँ पर पहले 2 लिखोगे, फिर यहाँ पर भी 0 रख दोगे जहाँ x है। अब दोस्तों इसको हल कर लो, 1/9 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 की घाते 3/2 माइनस, इसका जब करोगे दोस्तों क्या 0 हो जाएगा, 4 की पावर 3/2। ठीक, कितनी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों देखो 1/16 क्या लिखोगे, 4 की घाते 2/3/2, 4 की पावर 2 गुणे 3/2 माइनस, इसको लिखो 2 की पावर 3/2 की पावर 2 हो जाएगी, 2 दूनी 4 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1/9, 4 की पावर 3 आ जाएगा, माइनस 2 की पावर 3। ठीक, कितनी बात समझ में आ गई सबको। अब क्या करो, 4 की पावर 3, 4 चौको 16, 16 चौको 64 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 8 हो जी, 64 में 8 घटा दो, 64 में 8 घटाओगे कितना है, 56/9, 56/9, यही क्या आ गया आंसर आ गया।